मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। Start with our definition. So what is a cardiac cycle? So cardiac cycle is a sequence of change in it is a sequence of change in pressure and flow of blood in our cardiovascular system between two subsequent contraction of heart. सो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? ये सिंपली आपके पास में एक सीक्वेंस है कि कैसे आपके पास में प्रेशर का चेंज होगा या ब्लड फ्लो का चेंज होगा जब आपके पास में जो दो हार्ट के चैम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि पहले जान चुके हैं, हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जिसके अंदर आपके पास 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। कार्डियक साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना, सबसे बेसिक चीज़ है कि आपके पास जो चैम्बर्स होते हैं उसमें 2 एक्टिविटी होती है। तो आपके पास होता है सिस्टोल और एक आपके पास होता है डायस्टोल। तो जो सिस्टोल होता है इट इज़ इक्विवेलेंट टू योर कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक्साइटेशन होगा मसल्स का, और डायस्टोल जो होता है इट इज़ सिमिलर टू योर रिलैक्सेशन ऑफ योर हार्ट मसल। दिस शुड बी वेरी क्लियर। इसको आप मार्क कर लीजिए कि सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल होता है आपके पास में रिलैक्सेशन। इसको हम लोग एक स्कीमेटिक डायग्राम से समझकर ही अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक हम लोग फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सो हमने जो ये डायग्राम बनाया है ये आपके पास में आपकी कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुछ बेसिक सबसे पहले जान लेते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपके पास हम लोगों ने देखा था कि आपका जो हार्ट होता है उसके अंदर कुछ पेसमेकर टिश्यूज़ प्रेजेंट थे। कौन से 4 पेसमेकर टिश्यू थे? अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। सबसे पहला था आपके पास में एसए नोड, दूसरा था आपके पास में एवी नोड, देन आपके पास थे बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से आपके पास में आपके थे परकिंजी फाइबर। तो ये आपके पास में 4 पेसमेकर टिश्यू जो होते हैं आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एसए नोड से एक्साइटेशन होता है पेसमेकर टिश्यू का, एवी नोड तक आपके पास में जो मॉडिफाइड मसल फाइबर्स होते हैं इस करंट को कैरी करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि जब ऐसा होगा तब आपके पास में एट्रियम का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि आपके पास में जो करंट होगा जहाँ जहाँ से वो फ्लो करेगा वो उस पार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो ऐसे नोड से आपके पास में जब एवी नोड के पास ऐसे नोड से एवी नोड पे आपके पास जब करंट का फ्लो होगा तब आपके पास एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसको हम लोग एट्रियल सिस्टोल कह रहे हैं। एवी नोड से जब बंडल ऑफ हिस और हिस परकिंजी फाइबर में जब आपके पूरा करंट फ्लो होगा तब आप क्योंकि ये पूरा पार्ट वेंट्रिकल के अंदर है तो आपके पास में वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होगा। जब करंट पूरा पास हो जाएगा तब आपके पास में ऑटोमेटिकली वो पार्ट जो होगा वो रिलैक्स कर जाएगा। तो एट्रियल सिस्टोल के बाद में जो पार्ट आएगा वो आपके पास होगा एट्रियल डायस्टोल, यानी आपके पास में एट्रियल रिलैक्सेशन। सिमिलरली जब आपके पास में एवी नोड से बंडल ऑफ हिस परकिंजी फाइबर जब पूरा आपके पास करंट फ्लो करेगा, जो वेंट्रिकुलर वॉल होगी उसके अंदर आपके वेंट्रिकल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। जब करंट फ्लो हो जाएगा कंप्लीटली उसके बाद में वहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो ये पूरा जो ड्यूरेशन होता है इसको हम लोग कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके समराइज करके लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग कार्डियक साइकिल को बिगिन करेंगे। तो आपके पास में मैंने बताया कि आपके पास एट्रियम होता है और आपके पास वेंट्रिकल होता है। तो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यानी एट्रियल सिस्टोल, और सिमिलरली आपके पास एट्रियम सिस्टोल के बाद डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन तो हो गई। वहीं वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल के अंदर भी आपके पास सिस्टोल आपको देखने को मिलेगा और एक डायस्टोल आपको देखने को मिलेगा। ये एक्टिविटी आपके पास 100% प्रेजेंट होगी। तो हम लोगों ने जाना था पिछले पार्ट में कि ऐसे नोड से 72 टाइम्स आपके पास एक्साइटेशन होता है, यानी 72 टाइम्स आपके पास में बीट्स जनरेट होगी। 72 टाइम्स आपका जो 1 मिनट के अंदर आपका एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आपके पास 72 बीट्स पर मिनट आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है।
अगर 72 बीट्स पर मिनट, इसको हम लोग बीपीएम से लिख देते हैं, ठीक है, इसका एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि आपके पास ऐसे नोड जो होता है वहाँ पे आपके पास में उसका एक्साइटेशन जो होता है 72 टाइम्स होता है 1 मिनट के अंदर। तो आपके पास 72 बीट्स पर मिनट, बीपीएम एब्रीवेटेड फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, 72 बीट्स पर मिनट आपके पास हार्ट के अंदर जनरेट होती है। तो 1 सेकंड के अंदर, यानी आप कह सकते हैं कि एक बीट का ड्यूरेशन अगर आपको फाइंड करना होगा तो वो कितना होगा, इट विल बी सिंपली 72/60, और ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास हो जाएगा 0.8 सेकेंड। तो एक सिंगल जो बीट होगी उसका ड्यूरेशन आपके पास में 0.8 सेकेंड प्रेजेंट होगा। तो अब इस 0.8 सेकेंड का एट्रिया और वेंट्रिकुलर इंडिविजुअली डिवीजन किस तरह करता है वो हम लोग, एक फैक्चुअल चीज़ है, बस इसको आप याद कर लीजिए। इसका जो कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन होगा वो हम लोग बस कुछ ही मिनटों में करने वाले हैं। तो जो सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल, उसका ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड। अब 0.1 सेकेंड है बचा हुआ, 0.8 माइनस 0.1 सेकेंड इक्वल्स टू 0.7 सेकेंड, इट विल बी इक्वलेंट टू योर एट्रियल डायस्टोल, सिंपल। सिमिलरली वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है, इट इज़ इक्वलेंट टू योर 0.3 सेकेंड, 0.8 माइनस 0.3 इट विल बी इक्वलेंट टू योर 0.5 सेकेंड डायस्टोल। ये एक सिंपल ड्यूरेशन होता है, इसको बस अभी याद कर लीजिए, इसको हम लोग बस अभी कुछ ही मिनट्स में देखने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग हमारे कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल अकॉर्डिंग टू वेरियस टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, दे से इट स्टार्ट विद एट्रियल सिस्टोल, एक कंप्लीट सीक्वेंस होता है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। बट आपकी एनसीईआरटी कहती है कि इट स्टार्ट्स विद योर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एनसीईआरटी सब कुछ है हमारे लिए, तो हम लोग उसी को मान के चलेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग हमारी साइकिल जो है वो अभी एट्रियल सिस्टोल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉरमोस्ट थिंग हम लोगों ने देखा कि एट्रियम का जो सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड का होता है, यानी एट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सिंपली 0.1 सेकंड के लिए है। तो एट्रियल सिस्टोल इज इक्वलेंट टू 0.1 सेकंड। ये 8 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करा है सर्कल को, ये देख लीजिए 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8। तो 0.1 सेकंड जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, इट इज़ फॉर योर एट्रियल सिस्टोल। तो जो इनर सर्कल है, जो ब्लू पार्ट्स, इसको मैं एक बार वाइट पार्ट से डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ, गिव मी अ सेकंड, ओके। ओके, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो 0.1 सेकेंड आपका एट्रियल सिस्टोल होता है सबसे पहले। तो जो इनर ब्लू सर्कल है वो आपके पास में एट्रियम की पूरी एक्टिविटी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, आउटर ग्रे सर्कल जो है वो वेंट्रिकुलर एक्टिविटी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, हम लोगों ने बात किया था कि आपके पास में जो वीना कावा होती हैं सारी, जो बॉडी से ब्लड होता है वो आपके पास में आता है राइट एट्रियम में, और जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो आपके पास में ब्लड लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम में। तो ये पार्ट आपके पास में वो वाला पार्ट हो गया कि ब्लड का पूलिंग हो रहा है। तो आपके पास में जो ब्लड है, सबसे पहला 0.1 सेकंड के अंदर एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ब्लड जो होगा वो आपके पास में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए इजेक्ट किया जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। 0.1 सेकेंड इज फॉर एट्रियल सिस्टोल। जब आपके पास में अब इसको हम लोग पूरी साइकिल से यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे एट्रियल सिस्टोल। तो हम लोगों ने देखा कि एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन जो होता है, इट इज इक्वलेंट टू योर 0.1 सेकेंड, ओके। अगर आप लोग हार्ट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये सीक्वेंस होता है ऑफ प्रेशर चेंज, तो प्रेशर कितना कितना रहेगा, अब हम वो चीज़ देखते हैं। तो जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर आपका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके दौरान आपका प्रेशर होता है 7 to 8 mm ऑफ Hg, और राइट एट्रियम जो होता है उसके अंदर आपके पास में प्रेशर होता है 4 to 6 mm ऑफ Hg। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं तो रखिए, गुड इनफ। अदरवाइज ये आपके नीट के लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बता दिया। एट्रियम और वेंट्रिकल जो होते हैं वो आपके पास सेपरेटेड होते हैं योर वॉल्स, ठीक है। तो आपके पास जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें बाइकस्पिड वॉल होता है, दैट इज योर मिट्रल वॉल। वहीं जो आपके पास वेंट्रिकल होता है, इट इज़ योर ट्राइकस्पिड वॉल। हम लोग ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देख चुके हैं, इट इज़ योर ट्राइकस्पिड वॉल।
तो आपके पास में एट्रियम का अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा और जो ब्लड होगा वो एक्टिवली पंप होगा। ये क्लोज चैम्बर है, अगर एट्रियल मसल की वॉल जो है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ब्लड जो होगा वो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आपका पंप किया जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30 ml ऑफ वॉल्यूम जो होती है एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर इजेक्ट होती है। अब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड अगर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 100 ml ब्लड प्रेजेंट था। ये कैसे था वो भी हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं, बट यहाँ पे 100 ml ऑफ ब्लड इनिशियली प्रेजेंट था। आप 30 ml और उसके अंदर भेज दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकल भर जाएगा। अगर वेंट्रिकल भरेगा तो ऑब्वियसली बात है उसका बैक पीछे जाने का चांस बढ़ेगा ब्लड का। तो इसको प्रिवेंट, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए आपके जो एवी वॉल्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। इस दौरान आपके पास पहला हार्ट साउंड आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, वो होगा आपका लब साउंड, जो कि हम लोग अब हमारे डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, ब्लू से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आपका पहला साउंड है, S1 साउंड ऑफ योर हार्ट, दैट इज़ योर लब साउंड। इसके बारे में भी हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, पहले हमारी साइकिल कंप्लीट करेंगे। तो अब जो ब्लड था वो आपके पास में एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ गया, 130 ml ऑफ ब्लड आपके पास प्रेजेंट है। अब इस ब्लड को यहाँ तक आपके पास में हम लोगों ने बात की एट्रियल सिस्टोल की। अब आपका ब्लड जो है एट्रियम से, आपका ब्लड जो था वो आपके पास आ गया है वेंट्रिकल के अंदर। अब सिंस ऐसे नोड से एवी नोड पे आपका करंट डिस्चार्ज हुआ, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब एवी नोड से जो ब्लड होगा वो आपका बंडल ऑफ हिस और हिस परकिंजी फाइबर यानी वेंट्रिकल की जो मसल वॉल्स होंगी उसके अंदर एक्साइटेशन होगा, तो वहाँ पे भी आपके पास कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो वेंट्रिकल है अब उसका कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो एट्रियल सिस्टोल के बाद में आपके पास आता है वेंट्रिकल सिस्टोल। अब वेंट्रिकल सिस्टोल की हेडिंग में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है उसका ड्यूरेशन आपके पास में 0.3 सेकेंड का होता है। एज सिंपल हम लोगों ने पहले चीज़ देखी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज़ फॉर 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकल डायस्टोल इज़ फॉर योर 0.5 सेकेंड। तो जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है ये आपके पास में दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। इसके अंदर पहला पार्ट होता है आइसोमेट्रिक, इसको आप बहुत गौर से सुनेगा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम, ठीक है, आईवीसी इसको है ना, आइसोमेट्रिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का वो आपके पास होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर, वेंट्रिकल सिस्टोल प्रॉपर, इसको आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रटने वाला पॉइंट है। आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका ड्यूरेशन जो होता है वो आपका होता है 0.05 सेकेंड और रिमेनिंग 0.3 माइनस 0.05 इक्वल टू 0.25 सेकेंड आपके पास में आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर होता है। तो इस फेज को हम लोग आइसोमेट्रिक वॉल्यूम क्यों कह रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। इस फेज को आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हार्ट आपके पास एक क्लोज चैम्बर है, आपके पास में आपने एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को पंप कर दिया है। अब आपके पास में वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज हुआ है, लेकिन आपके पास 0.05 सेकेंड जो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन है, इस दौरान प्रेशर उतना एक्सीड नहीं हुआ होता है कि आपके पास में जो पल्मोनरी और आउटिक वॉल्स होते हैं उसको वो ओपन कर दे, ठीक है। तो ये जो ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर बॉडी जो हार्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो यानी आइसो वॉल्यूमेट्रिक सेम वॉल्यूम आइसो वॉल्यूमेट्रिक, और आपके हार्ट जो हो रहा है उसकी मसल जो हो रही है वो वेंट्रिकल की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन आपके पास में जो वॉल्यूम है वेंट्रिकल्स का वो कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इस फेज को आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं। ओके, तो इसका ड्यूरेशन आपके पास 0.05 सेकेंड प्रेजेंट होता है। इस ड्यूरेशन के बाद में आपका जो प्रेशर है वेंट्रिकल्स का, अब जो आपकी वेंट्रिकल्स की वॉल है वो तो कॉन्ट्रैक्ट करे जा रही है लगातार, तो उसका जो प्रेशर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो एक प्रेशर ऐसा आएगा जब वो आउटिक और पल्मोनरी वॉल जो उसको वो एक्सीड कर जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास आपके वॉल्स ओपन होंगे। ओके, तो आपके पास जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर है
there will be increase in pressure in ventricular valve. There will be increased pressure in ventricular valves, okay, that will cause that will exceed the pressure of, they will cause opening of aortic and pulmonary semilunar valve. हम लोग ये पढ़ चुके हैं, वॉल्व्स के बारे में हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं. अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो को रेफर करें. तो इनिशियली आपका जो प्रेशर, अब ये भी आपके पास में 3 फेज के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है. जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है ये भी 3 फेज के अंदर डिवाइड होता है. सबसे पहला फेज आपके पास रैपिड इजेक्शन फेज है, रैपिड इजेक्शन फेज. सेकेंड फेज इज योर समिट फेज एंड थर्ड फेज इज योर स्लो फिलिंग फेज. तो जो रैपिड इजेक्शन फेज होता है ना, अचानक से वॉल्स ओपन हुए क्योंकि वेंट्रिकल जो थे वो लगातार अपना प्रेशर इंक्रीज करे जा रहे थे, तो सडनली आपके पास में रैपिड इजेक्शन होता है ब्लड का, जैसे आपके जो आउटिक और सेमिलुनर वॉल ओपन होंगे. तो इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ वॉल्यूम जो आपके पास प्रेजेंट था, जो इजेक्ट करना है बाहर, उस जो भी टोटल वॉल्यूम है उसका 2/3 वॉल्यूम आपके पास रैपिड इजेक्शन फेज के अंदर रिलीज होता है. तो इसका प्रेशर ऑब्वियसली अब बहुत ज़्यादा रहेगा. इट इज़ इक्वलेंट टू योर 120 mm of Hg and 120 mm of Hg is your systolic blood pressure. ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, लेकिन आप इसको अभी याद करिए कि systolic blood pressure is 120 mg. It is because the contraction, powerful contraction of your left ventricle. Okay, that thing to be remembered here. अब रैपिड इजेक्शन हो गया, बहुत सारा 2/3 ऑफ ब्लड बाहर चला गया जितना बाहर भेजना था. उसके बाद में अब ब्लड क्वांटिटी तो कम हो गई है, उसके साथ में क्या होगा, अब आपके पास में जो प्रेशर होगा वेंट्रिकल के अंदर वो कंटिन्यूसली ड्रॉप होता जाएगा. तो समिट फेज जो होता है उसके अंदर आपके पास आउटिक जो प्रेशर होता है या पल्मोनरी आर्टरी के बराबर जो प्रेशर होता है विद रिस्पेक्ट टू योर राइट वेंट्रिकल, उतना आपके पास प्रेजेंट होगा. सो यहाँ पे आपके पास समिट फेज के अंदर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा. अब और ब्लड निकल गया स्लो फेज के अंदर, और ज़्यादा आपके पास डिक्रीज होता जाएगा. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास में जो आउटिक प्रेशर है वो आपका इंक्रीज होने लगेगा वेंट्रिकुलर प्रेशर से. तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब बैक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा ब्लड का. लेकिन बैक फ्लो हम लोग चाहते नहीं है, तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी के पास आउटिक और पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट है, ठीक है. इसको हम लोग अभी हमारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं. तो यहाँ पे था आपके पास में जब S1 साउंड प्रोड्यूस हुआ एट्रियल सिस्टोल के बाद में, देन आपके पास में 0.2, 0.3 और 0.4, 0.3 सेकेंड का आपके पास में टोटल प्रेजेंट था. तो आपके पास में वेंट्रिकल से बाहर ब्लड को हम लोग एक्टिवली भेज रहे हैं. 0.3 सेकेंड का आपके पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रेजेंट होगा. एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपके पास में जो आउटिक और पल्मोनरी वॉल्स होंगे वो बंद हो रहे हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो फ्रॉम आउटिक एंड पल्मोनरी आर्टरी. तो वहाँ पे आपके पास एक बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा एंड दैट इज़ योर S2 साउंड. ओके, ये आपके पास होता है आपका S2 साउंड और इसको कहते हैं डप. ओके, फर्स्ट हार्ट साउंड इज योर लब एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज योर डप. ये था आपका पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो पहला था एट्रियल सिस्टोल, दूसरा था वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अब होगा क्या, वेंट्रिकल से ब्लड चला गया बाहर, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जा रहा है तो वेंट्रिकल का जो प्रेशर होगा वॉल्स पे वो डिक्रीज होगा, फर्दर डिक्रीज होता जाएगा एंड एट द एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो आपके पास में ज़ीरो हो जाएगा. और आपके पास अब एट्रियम जो है वो तो डायस्टोल में है, आपके पास में पल्मोनरी वेन्स और जो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा ये ब्लड को ड्रेन कर रही है विद रिस्पेक्ट टू योर लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम साइमल्टेनियसली. तो आपके पास एट्रियम और जो एट्रियम है दोनों की आपके पास में फिलिंग तो कंटिन्यूसली हो रही है, तो एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वेंट्रिकल जो है उसके अंदर आपके पास में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है. तो होगा क्या, आपके पास में जो एवी वॉल्स हैं वो ओपन होंगे और आपका ब्लड जो होगा वो एट्रियम से वेंट्रिकल पैसिवली फ्लो हो जाएगा. ठीक है, पैसिवली इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. तो अब हम लोग बात कर रहे हैं डायस्टोल के बारे में. वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद हम लोग अब बात कर रहे हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बारे में. तो जो वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, हम लोगों ने बात की वेंट्रिकल सिस्टोल इज फॉर 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकल डायस्टोल इज फॉर 0.5 सेकेंड.
ये होता है 0.5 सेकंड के अंदर। अब हम लोगों ने बात किया था, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, 0.4 एंड 0.1। तो जो 0.1 होता है इट इज़ एसोसिएटेड विद एट्रियम सिस्टोल, इट इज़ एसोसिएटेड विद एट्रियल सिस्टोल, जो कि हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कार्डियक साइकिल में, हम लोग सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल ही पढ़े थे। और जो 0.4 सेकंड होता है वो फर्दर आपका और फेजेस के अंदर डिवाइडेड होता है, उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो जो 0.4 सेकंड होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का, उसका डिवीजन इस प्रकार होता है। ये 0.4 सेकंड आपके पास में प्रोटोडायस्टोल, देन योर आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन वॉल्यूम IVR, then your rapid, you can say ventricular diastole proper, ventricle diastole proper। तो जो प्रोटोडायस्टोल होता है इसका ड्यूरेशन होता है 0.04 सेकेंड, और आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन वॉल्यूम का जो ड्यूरेशन होता है इट इज़ 0.08 सेकेंड। तो बचा हुआ जो होगा 0.4 का, दैट इज योर वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रॉपर एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 0.28 सेकेंड। तो हर फेज में हो क्या रहा है अब वो बात कर लेते हैं। तो जो प्रोटोडायस्टोल होता है उसके अंदर आपके पास में S2 साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको आप याद कर सकते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये ड्यूरेशन का डिवीजन, पर कार्डियक साइकिल आपको बहुत क्लियर रहे। बेसिकली एनसीईआरटी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना आपके लिए सफिशिएंट भी, लेकिन एनसीईआरटी को भी समझने के लिए आपको इसको समझना ज़रूरी है। आप भले ही इसको याद ना करें, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है उसको दिमाग में ज़रूर बिठा के चलें। तो हम बात कर रहे थे प्रोटोडायस्टोल के बारे में। इट इज़ 0.04 सेकेंड एंड इट इज़ रिलेटेड विद योर क्लोजर ऑफ पल्मोनरी एंड आयोटिक सेमिलुनर वॉल, जिसकी वजह से आपका डब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, S2 साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन वॉल्यूम है 0.08 सेकंड की, इसका नाम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन क्यों रखा है? वो इसीलिए है क्योंकि आपके पास आपके जो आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल क्लोज हो गए हैं, आपके जो प्रेशर फॉल हुआ है उसकी वजह से वो क्लोज हो गए, और आपके पास आउटर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है कि वो आपके पास में AV वॉल्स को ओपन कर पाए। तो आपके पास में जो वेंट्रिकल का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट बना हुआ है, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, इट इज़ नॉट डिक्रीजिंग। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक। और हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर वेंट्रिकल जो है उसका रिलैक्सेशन हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, ठीक है। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, इसको हम लोग डिपिक्ट करते हैं, और इसका ड्यूरेशन होता है 0.08 सेकेंड। ड्यूरेशन इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। फिर अब इम्पॉर्टेंट फेज के बारे में बात करते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रॉपर। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर भी आपके पास दो फेज है। एक तो रैपिड फेज कि आपके पास में जो एट्रियम का प्रेशर है वो एक्सीड कर गया है वेंट्रिकल के प्रेशर से, जिसकी वजह से AV वॉल्स ओपन हो गए। AV वॉल्स ओपन होंगे तो एट्रियम से जो वेंट्रिकल होगा उसके अंदर आपका जो फ्लो होगा ब्लड का वो पैसिवली हो जाएगा। इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट, रैपिड फेज एंड स्लो फेज। इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड होता है, जिसके अंदर 0.4 सेकेंड जो होगा वो 0.1 सेकेंड जो होगा वो आपके पास में एट्रियल सिस्टोल होगा, बाकी रिमेनिंग आपके पास में वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रेजेंट होगा। तो हम लोग अब बात कर रहे थे कि आपके पास में जो ब्लड होगा वो एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर डायरेक्टली फ्लो करता हुआ आएगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होगा। तो 0.4 सेकेंड के लिए आपके पास में जो ब्लड होगा वो सीधा जो आपका पल्मोनरी वेन्स है और इन्फीरियर वेना कावा है वहाँ पे एट्रियम से होता हुआ सीधा वेंट्रिकल के अंदर पैसिवली फ्लो होता हुआ आएगा। और ये जो 0.4 सेकेंड होंगे ना, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 ml ऑफ ब्लड जो होता है वो इकट्ठा होता है, और ये वही 100 ml है जिसके अंदर 30 ml एड ऑन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद होता है। यानी जो 100 ml हम लोग इनिशियली बात किए थे वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट है, वो आपके पास में जॉइंट डायस्टोल के थ्रू आता है। जॉइंट डायस्टोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल का साथ में रिलैक्सेशन है, इसलिए 0.4 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है इसको हम लोग कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, जॉइंट डायस्टोल होता है, जॉइंट सिस्टोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है हार्ट के अंदर। ओके,
एक चीज़ हम लोग यहाँ पे बीच में डिस्कस करना भूल गए थे वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद, जब हम लोग बात कर रहे थे कि आपके पास में जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तब आपके पास में कितना ml ऑफ ब्लड इजेक्ट कर रहा है? इट इज़ इक्वलेंट टू योर 70 ml. 70 ml of blood is ejected from ventricle when the ventricle contracts, or ventricular during the after the ventricle systole. The total volume of blood ejected out of your ventricle is 70 ml and it is known as your stroke volume. ये आपके NCERT में भी given है, तो इसको आप बहुत अच्छे से जानेंगे। ये होता है आपके पास 70 ml. अब हम लोगों ने पहले बात करी थी कि 130 ml टोटल वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है, उसमें से सिर्फ 70 ml ही बाहर जा पा रहे हैं, तो एक डिफरेंस रहेगा कि कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो होगा वो आपके पास वहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो एक डिफरेंस आपके पास में रहेगा 130 माइनस 70 का, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 ml ऑफ ब्लड जो होता है ये आपके पास वेंट्रिकल के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। तो इसके अंदर आपका कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड इजेक्ट किया गया है उसको हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। ये आपके पास नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो 60/130 × 100 इट इज़ योर इजेक्शन फ्रैक्शन। यहाँ पे हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग डिस्कस करना भूल गए, 70 ml आपके एक सिंगल बीट के दौरान, यानी एक सिंगल कार्डियक साइकिल के दौरान ब्लड जो है वो हार्ट से इजेक्ट हो रहा है। इस तरह की हमारे पास 72 बीट्स हैं, रफली 70 आप अगर इसको कैलकुलेट करें, 70 लेके चलें, तो 1 मिनट के अंदर हमारे पास में 5 लीटर ऑफ योर ब्लड इज़ इजेक्टेड आउट ऑफ योर हार्ट। तो ये जो 5 लीटर ब्लड होता है इसको हम लोग कहते हैं हमारा कार्डियक आउटपुट। इम्पॉर्टेंट, ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। तो हम लोगों ने यहाँ 3 टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करी है, स्ट्रोक वॉल्यूम, योर कार्डियक आउटपुट एंड योर इजेक्शन फ्रैक्शन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो एक और चीज़ ऐड ऑन करके बात कर लेते हैं। जो ब्लड फ्लो होगा जब वेंट्रिकल से आप बाहर की तरफ ब्लड इजेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत हाई प्रेशर पे हम लोग कर रहे हैं, 120 mm ऑफ Hg वहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट होगा, ओके। तो आपके पास में जो फ्लो होगा ब्लड का, उसकी वजह से आपके जो ब्लड वेसल्स की वॉल होंगी उस पर कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं, जो प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ओके। उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, SBP, ओके। सिस्टोलिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास में सिस्टोलिक एक्टिविटी हो रही है वेंट्रिकल की। सिमिलरली आपके पास में जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे यानी डायस्टोलिक, तो जब वेंट्रिकल आपके पास रिलैक्स कर रहे हैं तब भी ब्लड तो फ्लो हो रहा है, तो वो कुछ प्रेशर आपके पास वेसल्स वॉल के ऊपर एक्सर्ट कर रहा होगा। इट इज नोन एज योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज योर DBP। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दैट इज योर पल्स प्रेशर एंड मीन ब्लड प्रेशर एंड योर मीन ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का कितना होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है आपके पास 80 mm ऑफ Hg। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल सा होता है। 120/80 आप बहुत सारे प्रेस्क्रिप्शंस पे भी लिखा हुआ देखते होंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपके पास प्रेजेंट होता है। तो 120 mm ऑफ Hg, इट इज़ अ नॉर्मल प्रेशर दैट a flowing blood while the contraction of your ventricle, a flowing blood will exert on your blood vessel wall, it is your systolic blood pressure। और जब आपके पास वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो रहे हैं तब जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो आपके पास कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है नॉर्मल इंडिविजुअल में? इट इज़ योर 80 mm ऑफ Hg एंड दैट इज़ योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो पल्स प्रेशर होता है वो दोनों के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। पल्स प्रेशर इज़ योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 40 mm ऑफ योर Hg। अब वहीं आप बात करें मीन ब्लड प्रेशर की। अब मीन आप कैलकुलेट सिंपली क्या करते हैं, 2 जनों को ऐड किया बाय 2 किया एंड यू गेट मीन। बट ब्लड प्रेशर के केस में ऐसा नहीं होता, इसका एक फॉर्मूला होता है एंड इट इज़ योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ योर
पल्स प्रेशर, यानी ये कितना होगा, इट इज़ योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, एज सिंपल एज दैट। ये आपके पास में मीन ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या टर्मिनोलॉजी अभी डिस्कस करी है रिसेंट के अंदर, ये है आपके पास में सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम, देन योर कार्डिक आउटपुट, देन योर इजेक्शन फ्रैक्शन, and with in relation to your blood pressure we have read about systolic blood pressure, diastolic blood pressure, pulse pressure and mean blood pressure, and I hope you are very clear with that. Now we'll move ahead. ये पूरी बात हो गई हमारे पास में कार्डियक साइकिल की। तो अब कार्डियक साइकिल को हम लोग कंप्लीटली अब रिवाइज करते हैं हमारे स्कीमेटिक डायग्राम से। मैं एक एक स्टेप पे आपको ये एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि क्या बैक स्टोरी चल रही है कार्डियक साइकिल के पीछे। सबसे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था कि एसए नोड जो होता है वो आपका एक पेसमेकर टिश्यू होता है जो 72 टाइम्स एक्साइट होता है 1 मिनट के अंदर। तो 72 बीट्स पर मिनट आपके पास एसए नोड से जनरेट हो रही है। एसए नोड से एवी नोड पे जो मॉडिफाइड मसल फाइबर्स होते हैं वो इस करंट को कैरी करके लेकर जाते हैं, और जब ये करंट कैरी कर रहे होते हैं उस पाथवे के अंदर आपके पास में एट्रियम को ये लोग एक्साइट करते हैं। एट्रियम की जो कार्डियक मसल्स है उसको एक्साइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इस कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन जो होगा वो 0.1 सेकंड का होगा, जिसके अंदर आपके पास एट्रियल सिस्टोल की एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, जो हम लोग 0.1 सेकंड जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर एक्टिवली ब्लड जो होगा वो पंप किया जाएगा। जब ब्लड आपके पास में एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है उस दौरान आपके पास वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही है, उसमें ऑलरेडी 100 ml ब्लड आपके पास प्रेजेंट था। अब 30 ml इसके अंदर आप और ऐड कर देंगे तो उसकी वजह से वेंट्रिकल का प्रेशर एक्सीड होगा, तो वो ब्लड क्या होगा, वो ट्राई करेगा कि वो बैक फ्लो कर जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपके पास में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एवी वॉल्स प्रेजेंट है। लेफ्ट के अंदर मिट्रल वॉल है और राइट साइड के अंदर आपके पास में ट्राइकस्पिड वॉल है। अब आपके जो वॉल्स होंगे उनका क्लोजर होगा, जिसकी वजह से आपके पास S1 साउंड जो होगा इस कंडीशन में प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग लब साउंड कह रहे हैं। S1 साउंड आपके पास जो प्रोड्यूस हुआ है उसके बाद में जो 0.3 सेकेंड होगा उसके अंदर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो उसके अंदर जो इनिशियल पार्ट है उसके अंदर आपके पास में कोई ब्लड जो है वो बाहर नहीं जा रहा है, उसका वॉल्यूम उतना मेंटेन हुआ है, लेकिन आपके पास वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं वो कंटिन्यूसली प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ये प्रेशर क्यों एक्सर्ट कर रही है, क्योंकि आपका पेसमेकर टिश्यू एसए नोड से एवी नोड तक तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आ गया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस और हिस परकिंजी फाइबर के अंदर आपके पास में करंट जो है वो स्प्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, और ये 0.3 सेकंड के लिए होगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है वेंट्रिकल सिस्टोल का, ये आपके पास आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम का होगा, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 0.05 सेकंड। इसके अंदर आपके पास में कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा वेंट्रिकल में, इसलिए आइसो वॉल्यूमेट्रिक है, और जो मसल वॉल है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं। फिर ये प्रेशर जो होगा वो एक्सीड करेगा आपका जो भी आउटा है और विद रिस्पेक्ट टू योर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी विद रिस्पेक्ट टू योर राइट वेंट्रिकल। तो ये जब प्रेशर एक्सीड करेगा विच इज़ इक्वलेंट टू योर 125 mm/Hg, तो जो वेंट्रिकल सिस्टोल होगा उसमें फर्स्ट पार्ट जो होगा वो रैपिड इजेक्शन का होगा, जो कि 2/3 ऑफ वॉल्यूम आपकी बाहर निकाल देगा। देन दूसरा फेज होगा समिट फेज, और तीसरा फेज आपके पास स्लो फिलिंग का होगा। तो आपके पास में जो वेंट्रिकल जो होता है वो 70 ml ऑफ ब्लड को बाहर फेंक चुका है अभी तक। 130 में से 70 निकाल दिया, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 ml ऑफ ब्लड आपके वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट है। इसको हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन जो पार्ट है वो इससे एसोसिएटेड है। अब आपके पास में जब आपने ब्लड को बाहर फेंक दिया है वेंट्रिकल से, तो आपके वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की कमी है, तो आपके पास में, और वेंट्रिकल जो है अब करंट तो चला गया, तो आपके पास अब जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स होना स्टार्ट होंगे, मसल वॉल जो कि रिलैक्स होना स्टार्ट होगी, तो आपके पास में प्रेशर कंटिन्यूसली ड्रॉप हो जाएगा। तो अब प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो आउटा से चांस है कि ब्लड जो है वो वापस आपके पास में लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर फिल हो जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपके पास में वहाँ पर सेमीलूनर वॉल प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट वेंट्रिकल, आउटिक वॉल, एंड राइट वेंट्रिकल के रिस्पेक्ट में आपके पास में वहाँ पर पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल प्रेजेंट है। तो इसका क्लोजर होगा ताकि आपके पास बैक फिलिंग नहीं हो पाए। तो इसके दौरान आपके पास में एक हार्ड साउंड प्रोड्यूस होगा, देन दैट इज योर डब साउंड। वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो गया है, तो वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद में अब करंट जो था वो सारा जा चुका है, अब रिलैक्सेशन होगा, तो यहाँ पे आपके पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल आएगा।
0.3 सेकंड का अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल था तो 0.5 सेकंड का आपके पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर डायस्टोल फर्दर 0.4 और 0.1 सेकंड, जो 0.5 है उसका डिवीजन होता है 0.4 एंड 0.1 सेकंड के अंदर। जो 0.4 सेकंड होता है वो डिवाइड होता है प्रोटोडायस्टोल, जो आपका डब साउंड प्रोड्यूस होता है, S2 साउंड प्रोड्यूस हुआ है, वो आपका प्रोटोडायस्टोल से एसोसिएटेड है। दूसरा जो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन वॉल्यूम से एसोसिएटेड होता है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन इसको हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि वेंट्रिकल जो है उसका रिलैक्सेशन हो रहा है, वेंट्रिकल वॉल है वो आपके पास रिलैक्स कर रही है, और आपके पास में कोई भी जो वॉल है वो ओपन नहीं है, तो वॉल्यूम उतना ही बना हुआ है। तो इस फेज को हम लोग आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन वॉल्यूम कहते हैं, जिसका ड्यूरेशन 0.08 सेकंड आपके पास प्रेजेंट होता है। अब फर्दर जो आपकी वेंट्रिकल वॉल है वो तो कंटिन्यूसली रिलैक्स कर रही है, तो और एट्रियम जो है उसके अंदर फिलिंग होती जा रही है, 0.4 सेकंड से वो कंटिन्यूसली भरता जा रहा है। आपके पास जो लंग्स है वहाँ से आपके पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं, वो आपके पास में लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड को ड्रेन कर रही हैं, और जो बॉडी है इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा को राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर रही है। तो एट्रियम के अंदर तो ब्लड भरता जा रहा है, तो एट्रियम का अब प्रेशर भी बढ़ेगा और वेंट्रिकल का प्रेशर डाउन हो रहा है, तो क्या होगा, आपके पास में जो वॉल्स होंगी मिट्रल वॉल एंड ट्राइकास्पिड वॉल ये दोनों ओपन होगी, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पैसिव फिलिंग होगी ब्लड की, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर पैसिव फ्लो होगा ब्लड का। तो ये जो ड्यूरेशन है ये आपके पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रॉपर के अंदर प्रेजेंट होगा। 0.28 सेकंड का इसका ड्यूरेशन होता है, जिसके अंदर आपके पास रैपिड और स्लो इजेक्शन होता है। अब ये जब फिलिंग होगा 100 ml ब्लड आ गया, अब वापस आपके पास ऐसे नोड का क्लिक स्टार्ट होगा। ऐसे नोड विल, क्योंकि ये पेसमेकर टिश्यू है, तो आपके पास में ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ जब आपका करंट फ्लो होगा तो उस दौरान आपके पास में एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड इट इज़ फॉर ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, रैपिड इजेक्शन होगा ब्लड आपके पास में वेंट्रिकल के अंदर। ये जो वेंट्रिकल अब फिर ये कंप्लीट साइकिल वापस से चलेगी, ठीक है। तो ये आपके पास होती है एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल सिंपली हम लोग इतना सब इसके अंदर पढ़ लिए हैं, इसको समराइज फॉर्म में हम लोग बात करते हैं। कार्डियक साइकिल इज़ अ कंप्लीट साइकिल विच इन्वॉल्व्स द चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन द ब्लड फ्लो इन हार्ट एंड ब्लड वेसल, यानी CVS के जो ऑर्गन्स हैं इनके अंदर हम लोग जो प्रेशर चेंज हो रहा है या ब्लड फ्लो का चेंज हो रहा है 2 सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरेशन के दौरान, इस कंप्लीट साइक्लिक स्टडी को हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब कार्डियक साइकिल को समराइज करते हैं एक छोटे से डायग्राम से, जो आप पॉज करके पक्का से आपकी नोटबुक्स हैं उसमें लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू NCERT इट स्टार्ट विद जॉइंट डायस्टोल, ओके, तो जॉइंट डायस्टोल से हम भी स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग हमारी NCERT को कवर करेंगे। जॉइंट डायस्टोल के बाद में आपके पास आता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड का। एट्रियल सिस्टोल के बाद में आपके पास लब साउंड प्रोड्यूस होता है, और एट्रियल सिस्टोल के बाद आपके पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन आपके पास में 0.3 सेकेंड का होता है, और इसके बाद में आपके पास में डब साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर आपके पास में वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद में हमारे पास में जॉइंट डायस्टोल प्रेजेंट होता है कंप्लीटली, और ये साइकिल वापस रन करती रहती है। जॉइंट डायस्टोल का आपके पास ड्यूरेशन हो गया 0.5 सेकेंड, आई एम सॉरी 0.4 सेकेंड, आई एम वेरी सॉरी, इट इज़ योर 0.4 सेकेंड। अब एक बात रह गई, एट्रियल डायस्टोल के बारे में आप सोच रहे होंगे एट्रियल डायस्टोल कहाँ गया, तो वो बेचारा कोने में पड़ा है। एट्रियल डायस्टोल आपके पास में इस पूरे ड्यूरेशन के एट्रियल सिस्टोल के बाद में जो एट्रियल का पार्ट है उसमें कम्प्लीटली एट्रियल डायस्टोल ही चल रहा था, एंड इसका ड्यूरेशन होता है आपके पास में 0.7 सेकेंड। तो सबसे बड़ा फेज जो होगा आपके अंदर अगर आप बात करें, इट इज़ योर एट्रियल डायस्टोल, एंड इट इज़ स्टिल अनरिकॉग्नाइज्ड एज फनी। तो ये बात तो रही पूरी कार्डियक साइकिल की। अब थोड़ा सा हम लोग एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू NCERT को थोड़ा कुरेदते हुए भी अब चीज़ों को देखते हैं। आपके पास में हम लोगों ने बात करी थी कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट इज़ योर स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय योर हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml एंड हार्ट रेट इज़ योर, अगर 70 बीट्स पर मिनट मान के चले तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर आपके पास में आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वो इजेक्ट कर रहे हैं। तो इसका डिवीजन किस प्रकार होगा, 5 लीटर निकला है तो पूरी बॉडी में भी जाएगा। तो एक निमोनिक आप याद रखिए, ही ब्रॉट किड्स
विद डोनट्स, ओके, डोनट खाने वाला, ही ब्रॉट किड विद डोनट्स। अब बच्चों के लिए डोनट लाया है तो पक्का वो लोग लड़ेंगे, सो दे विल फॉट फॉर इट फ्रीक्वेंटली। अब आप सोच रहे हैं ये क्या रामायण गाथी, कुछ नहीं है। H फॉर हार्ट, B फॉर ब्रेन, K फॉर किडनी और किड से किडनी, D से डाइजेस्टिव सिस्टम और अदर ऑर्गन। इसके अलावा जो भी हैं वो अदर ऑर्गन में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो फॉट फ्रीक्वेंटली है, फॉट F फॉर 5, ठीक है, और T फॉर 10, देन अगेन F फॉर 15। सिंपल। तो हार्ट के साथ में हो गया 5%, जो टोटल 5 लीटर गया उसका 5%, ब्रेन के साथ गया टोटल का 10%, 5 लीटर का 10%, किडनी के साथ गया 15%। अब देख रहे हैं ये 5 के मल्टीपल में जा रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ गया 20%, डोनट एंड योर अदर ऑर्गन्स, जो भी और दूसरे ऑर्गन्स हैं उनके अंदर ये जाएगा 25%। तो इसको हमेशा याद रखिए, हार्ट इज़ अ सेल्फलेस ऑर्गन। 5 लीटर ब्लड तो निकाल रहा है, लेकिन उस 5 लीटर का सिर्फ 5% ही वो कंज्यूम कर रहा है। सो ये भी एक सेल्फलेस ऑर्गन है। इसका निमोनिक है ही बॉट किड्स विद डोनट, डोनट लाया है, सो दे विल फाइट फ्रिक्वेंटली फॉर इट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और एनसीईआरटी की एक लाइन है जो हम लोग मेंशन करना भूल गए थे, कि आपके पास में जो एट्रियल सिस्टोल होता है उसमें 30% जो फ्लो होगा ब्लड का वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो फ्लो होगा ब्लड का एट्रियल सिस्टोल के दौरान एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर 30% और ज़्यादा स्पीड से वो फ्लो करता है। तो 30% मोर ब्लड फ्लो इन एट्रियल सिस्टोल, ये एनसीईआरटी की आपकी लाइन है। तो ये पूरा लेक्चर हम लोग कंक्लूड करते हैं। हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर था कार्डियक साइकिल पे जो हम लोग अभी कंक्लूड करते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ उसको आप देखिए। और एनसीईआरटी आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा है, एनसीईआरटी आपको 100% पढ़नी है इस लेक्चर को देखने के बाद में। आपके जो रिव्यूज़ हैं आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, अगर नहीं पसंद है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलिए। सो डू वॉच द वीडियो। Thank you for watching this video, and let's wait for our third part of cardiovascular system, in which we'll include our ECG part. ECG को कवर करने के बाद में जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का मेन फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर आपके पास सेल्स और बॉडी फ्लूइड्स के बारे में दिया है, उसके लिए भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। और लास्ट में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आप लास्ट तक आ गए हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स को ज़रूर पास करिए, आपके रिव्यूज़ को ज़रूर पास करिए। थैंक यू सो मच।